वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज की अगर निफ्टी की ट्रेड की बात करें तो आज निफ्टी कल जैसे हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है 9200 पे कॉल अनवाइंडिंग हमने देखी थी, तो ये फेयर था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, इसीलिए कॉल अनवाइंडिंग हुई है 9200 पे और कॉल राइटर्स का जो असेसमेंट था वो बिल्कुल सही था। आज की अगर बात करें तो आज निफ्टी सेम उसी तरीके से ओपन हुआ 9348 पे, लगभग जो क्लोजिंग हुई थी उससे 100 पॉइंट ऊपर में, और इसके बाद इसने हाई भी बनाया 9440। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बार बार सेलिंग प्रेशर आएगा क्योंकि कोई पॉजिटिव क्यूज नहीं है। और उसके बाद में इसने लो बनाया 9440 से, जब इसने गिरना शुरू किया तब इसने लो बनाया 9220 का और क्लोजिंग की इसने 9240 के आसपास। अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो आप खाली देख सकते हैं कि बहुत मेजर कोई मूवमेंट नहीं देखने मिला है। नेक्स्ट 50 की 1% की तेज़ी है, लेकिन बाद में 100, 200, 500 और मिड कैप ये पूरे फ्लैट पड़े हुए हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। मिड कैप में हालांकि ज़रूर कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को हमको मिला है। सिमिलरली फ्लैट पड़ा है स्मॉल कैप भी, और मिड कैप की बात करें तो ये भी मिड कैप स्मॉल कैप भी दोनों ही फ्लैट पड़े हैं। तो लगभग जो बाइंग आई है, या हम कह सकते हैं कि जो भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है वो जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 इंडेक्स है सिर्फ इसके अंदर देखने को मिली है। और आज की जो तेज़ी है वो अगर सेक्टरल वाइज बात करें तो मेनली ऑटो और आईटी ने बचा के रखा था। तो अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी बहुत वीक था, 2% की इसमें गिरावट देख सकते हैं हम। फाइनेंशियल सर्विसेज भी लगभग 2% डाउन था। फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, अब देखिए सब लाल निशान में है। तो इसकी जो तेज़ी आई है वो पर्टिकुलरली आई है ऑटो से, तो आप देख सकते हैं 4% बढ़ा हुआ है। और कुछ हद तक सपोर्ट किया है इसको आईटी ने और मेटल ने, और मीडिया स्टॉक्स ने भी कुछ हद तक सपोर्ट किया है, लेकिन इंडेक्स में मीडिया स्टॉक्स नहीं है, इसलिए हम इसको इंडेक्स के हिसाब से हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो मेटल्स, आईटी और ऑटो जो है ये एक मेजर पार्ट है इंडेक्स का। तो ये जो तेज़ी आई है, या जो हम कह सकते हैं फ्लैट नोट पे बंद हुआ है, वो इन 3 सेक्टर्स के कारण हुआ है। तो अब जो कल का असेसमेंट अगर वो हम करेंगे तो हमें पहले तो ऑप्शन चेन के बारे में समझना होगा और ग्राफ के बारे में समझना होगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंडेक्स है वो बार बार नेगेटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है और वो नेगेटिव बायसनेस ही है उसका। तो जब हम ऑप्शन चेन की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पे मूवमेंट हमें लग रहा है कि कल होगा। तो जैसा आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि मार्केट 9250 पे क्लोज हुआ था, फिर इसने खुलते गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे ये ओपन हुआ, फिर इसने ऊपर में हाई बनाया 9430 का, और हाई से आप देखेंगे तो पूरे दिन के लो तक कंटिन्यूसली ये फिर पूरे दिन तक नेगेटिव में ट्रेड होते रहा, और जो क्लोजिंग है वो हमको 9250 के लेवल पे देखने को मिल रही है। और ये आप अगर नोटिस करेंगे तो आप हर वीडियोज अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर दिन इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो बन रहा है। और इस तरह का हर दिन फॉर्मेशन बनने का मतलब तो क्लियरली यही दिखा रहा है कि हर दिन नेगेटिव बायस है, कोई पॉजिटिविटी की हमको 1% भी संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। और जनरली जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो नीचे की तरफ मार्केट चला जाता है, और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है। और अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल तो हम देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली नेगेटिव बायस में ट्रेड हो रहा है। ये तो इंट्राडे का चार्ट है। अगर हम अब इसके साथ में अगर हम डेली चार्ट्स की भी बात करें तो डेली चार्ट्स भी कुछ इस तरह है। तो आप देख सकते हैं कि जो राइजिंग वेज फॉर्मेशन है ये इसके बाहर ही ट्रेड कर रहा है कुछ दिन से। लगभग लास्ट 5 से 6 सेशन हम देख सकते हैं कि ये 5 से 6 सेशन में ये बाहर में ही ट्रेड कर रहा है। और एक जो मैंने ये आपके सामने एक बॉक्स बनाया है ये ब्लू कलर का, तो अगर हम देखें तो ये बहुत टाइम से ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये रेंज लगभग 9250 से लेकर ये 9400 के बीच की रेंज है, या 450 की रेंज है। ये इसी के अंदर में ट्रेड कर रहा है, एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक अब इससे अगर वापस एक मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकअप नहीं मिलता तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। और जब जो लगभग आज जो फॉर्मेशन बना था 9220 का इसने लो बनाया था, तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर कल गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो ये डेफिनेटली 9000 को रिटेस्ट करेगा।
अगर 9000 ब्रेक करता है तो 8700 इज द इमीडिएट टारगेट। और जैसा बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिव जो है इसका ट्रेंड बना हुआ है, तो ऑब्वियसली अब 3 दिन की अगर आप कैंडल्स की बात करें तो 3 दिन में आप देख सकते हैं तीनों दिन लाल कैंडल बनी है, तीनों दिन में वही बार बार सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल गैप डाउन गलती से भी अगर हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन चेन के माध्यम से समझेंगे कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अगर गैप डाउन होता है तो आप ये मान के चलिए कि सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाएगा। जो लोग अभी तक बाइंग में कंफर्ट फील कर रहे थे या जिन्होंने अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ लास्ट 10-15 दिन में अगर बाइंग करी है, तो उनकी जो पोजीशन है वो शायद लाल निशान दिखाना शुरू कर दे, या ऑलरेडी अगर दिखा रही है तो और थोड़ी सी लाल में जा सकती है। तो उससे वो पैनिक क्रिएट होगा और वो भी जो है अपनी पोर्टफोलियो खाली करने में लग जाएंगे और सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि 9000 और 8700 का लेवल बहुत जल्दी आ सकता है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज जो नया चेंज हुआ है या नई कॉल या पुट राइटिंग जो हुई है वो बहुत मायने रखेगी, जो नेक्स्ट डे के ट्रेड को डिफाइन करेगी। तो जो हमारा क्लोजिंग का लेवल था निफ्टी का वो 9240 का था, जो कि लगभग यहाँ पे आता है 9250 के पास। तो यहाँ पे हम देखें तो कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हमको देखने नहीं मिल रही है। इसके ऊपर जाएंगे तो हमें काफ़ी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी और इसके नीचे जाएंगे तो हमें पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जो सिग्निफिकेंस ये है कि किन लेवल्स पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है और या पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है वो मैटर करेगा। तो 9300 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, 9400 पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, 9500 और 600 पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है। अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो 9200 के लेवल पर काफ़ी पुट राइटिंग है और 9000 के लेवल पे काफ़ी पुट राइटिंग है। इसके नीचे हमें कुछ खास पुट राइटिंग देखने को मिलती नहीं है 9250 के नीचे। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो आप सिर्फ देखेंगे 9200 और 9000 के ऊपर में ही पुट राइटिंग हुई है। बाकी लेवल्स पे कोई बहुत ज़्यादा खास पुट राइटिंग नहीं हुई है। 8900 पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ा है और 8600 पे हम देख सकते हैं कुछ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये जिस हिसाब से आप यहाँ का चार्ट देख रहे हैं काफ़ी स्कैटर्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बुल्स है वो अब कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे राइड करें। और चूंकि हमको पता है कि 9000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में मैसिव सेलिंग हमको देखने मिल सकती है और अप टू 8700 के लेवल्स हमको आराम से देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप देखेंगे तो 9200 पे आज कुछ पुट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 9000 के ऊपर में कुछ पुट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। बाकी में बहुत ज़्यादा कोई भी मेजर मूवमेंट्स हमको या ट्रेड्स हमको देखने को नहीं मिल रहे। और इवन 9100 पे भी अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा पुट की राइटिंग नहीं हुई है, क्योंकि 9200 के बाद अगर ब्रेक करता है तो 9000 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। तो इसीलिए 9000 पे आपको काफ़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बाकी जब हम जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आगे का मूवमेंट जो है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए एक बार हम उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पे। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लेवल था 9240 का, तो वो आता है 9250 पे। यहाँ पे कॉल या पुट की क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम न्यूट्रल जोन है। इसके ऊपर में हमको कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि कॉल राइटिंग देखने मिलेगी और इसके नीचे आपको पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। और ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत मैसिव कॉल राइटिंग है 9300, 400, 500 के लेवल पे। और 500 के लेवल पे लगभग 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट की ह्यूज कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब ये तो कंप्लीट है कि 9500 के ऊपर में मार्केट नहीं जाने वाली है इस सीरीज़ में। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर या मेजर ट्रिगर नहीं आता है तो 9500 पे तो ये मार्केट नहीं जाने वाली है, 9500 को ब्रीच नहीं करने वाली है। और 9500 को ब्रीच नहीं करेगी तो मार्केट ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के तो उसके जो चांसेस है वो पूरे ख़त्म हो गए। जैसे हमने देखा था कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 9450 से लेकर 9250 या 200 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देखेंगे 9300, 400, 500 पे जब मैसिव कॉल राइटिंग्स है तो इसके ऊपर में ये जाने नहीं देंगे मार्केट को। 9300 के ऊपर भी अब जाने में इसको बहुत परेशानी होगी। और 9200 पे हम देखें तो 10 लाख ओपन इंटरेस्ट है वहीं पे, लेकिन 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का हमको कॉल ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मार्केट 9240 पे जो क्लोज हुई है वो क्लियरली डिफाइन कर रही है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। 9100 पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है या पुट राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि 9200 के बाद में जो सपोर्ट लेवल है वो सीधा 9000 के ऊपर में आता है। और 9000 के नीचे अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा हमको पुट राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है।
और वो इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि 9000 का लेवल टूटने के बाद में 8700 जो है वो बहुत ही आसान लेवल है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि 9000 टूटते ही जो लोगों के पोर्टफोलियो है, जो जिन्होंने रिसेंटली बाइंग करी है, जिन्होंने 7500 से लेकर, या हम कहें 7500 में तो शायद ही किसी ने बाइंग करी होगी, लेकिन 8000 के लेवल से जिन लोगों ने बाइंग की है उनके जो पोर्टफोलियोज़ है वो नेगेटिव में आने शुरू हो जाएंगे। और 9000 के बाद, या हम बोले कुछ लेवल्स के बाद या कुछ टाइम के बाद में, जैसे ही उनके पोर्टफोलियो लाल निशान में आना शुरू होंगे और वो पैनिक क्रिएट होगा और वो मैसिव सेलिंग जो है, सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में क्रिएट हो जाएगा। तो 8700 का लेवल हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और 8700 का लेवल टूटा तो फिर नीचे तो पूरा जाने के लिए या पूरे ज़मीन के अंदर हम घुस जाएंगे। तो अगर हम DIAs या FIAs के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ DIAs ने आज 3800 करोड़ की बाइंग करी है और 4620 करोड़ की सेलिंग करी है और नेट में 820 करोड़ की सेलिंग करी है। कल का डेटा भी लाल निशान में था, कल भी उन्होंने नेट सेलिंग ही करी थी। तो अब ये जो है ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में, और ये जो सेक्शन है ये काफ़ी ध्यान देने वाला है। अगर कंटिन्यूसली और 2-5 दिन अगर लगता है कि अगर DIAs ने सेलिंग करी है तो जो भी सेलिंग प्रेशर है वो उनकी तरफ से ही बन रहा है और मार्केट में काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं। और अगर अभी भी शुरू हो गया तो नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली लोगों के पास में फिनेंशियल जो क्रंच है वो देखने को मिलेगा और मार्केट से पैसा निकलता रहेगा। और मार्केट में जो नीचे के लेवल्स है फिर हमको उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो नीचे के लेवल्स भी हमको फिर देखने के लिए मिलेंगे। FIAs के डेटा की बात करें हम अगर, तो FIAs ने हम देखें तो 5944 करोड़ की परचेज़ करी है और 3761 करोड़ की सेलिंग करी है। तो नेट में इन्होंने 2182 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। तो यहाँ पे हमको काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें जो इनके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हम यहाँ पे देखें 4190 के इन्होंने आज बाई करे हैं और 3862 के इन्होंने सेल करे हैं। तो नेट में इन्होंने आज बाइंग करी है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो लास्ट डे उन्होंने सेलिंग करी थी, हो सकता है कि वही कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने कवर किया होगा। और ऑप्शंस की अगर बात करें तो आप डेली ये देखते हैं कि लगभग इनका जो डेटा है ऑप्शन फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस का, ये लगभग बराबर रहता है। तो यहाँ पे इनकी हेज पोजीशंस क्रिएटेड है, तो यहाँ पे ये हेज करके खेलते हैं, तो इनसे हम बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल सकती। तो बात करें अगर हम बल्क डील्स की, तो आज कोई मेजर हमें यहाँ पे बल्क डील्स देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे साकेत अग्रवाल हम देख पा रहे हैं, उन्होंने सेल किया है अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड के स्टॉक्स को, और लक्ष्मी मेटल उद्योग ने ख़रीदा है। तो ये शायद चेंज ऑफ हैंड होगा, ये हमें वेरीफाई करना होगा। और अगर बात करें एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ की, तो पटेल रमन भाई, नारायण भाई, HUF ने इन्होंने सेल किया है। तो बहुत ज़्यादा कोई मैसिव क्वांटिटी नहीं है। पवन अग्रवाल HUF फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में इन्होंने भी सेल किया है, ये भी कोई बहुत मैसिव क्वांटिटी नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज की जो हालत है, लगभग सारे लोग ये अपने जो होल्डिंग्स है वो शेड कर रहे हैं। तो अगर कोई इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहा है तो काइंडली कंसीडर करें, या कि जिनकी भी पोजीशंस हैं इसके अंदर में ऑलरेडी पुरानी चलती हुई आ रही है और वो अगर लॉसेस में भी है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा अगर सब एग्जिट कर रहे हैं तो आपको भी एग्जिट करना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी बाई और सेल हुई है और एक ही क्लाइंट ने बाई और सेल किया है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। और इसके अलावा कोई भी मेजर आज ब्लॉक डील्स नहीं है। कल के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कल काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। पहला तो है नेस्ले, फिर बंधन बैंक, हैवेल्स, सिंजिन इंटरनेशनल, इंडिया मार्ट, ब्लू स्टार, स्टरलाइट टेक और प्रिज्म जॉनसन। ये 8 कंपनी है और ये 8 कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और अपने सेक्टर में मैं कह सकता हूँ ये सारी कंपनीज़ लीडर है। नेस्ले अगर हम बात करें तो ये भी एक FMCG का लीडर है। बैंक्स में बंधन बैंक अभी एक नया बैंक है और नए बैंक होने के बावजूद इसने जो इस हिसाब की ग्रोथ दिखाई है, तो ये भी एक काफ़ी, इसका रिजल्ट जो है वो कल देखने लायक होगा। जो लोन बुक है वो ज़्यादा रिटेल लोन बुक है, तो इनकी जो कमेंट्रीज होगी और जिनके रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी देखने लायक होंगे। सिमिलरली हैवेल्स अपने इसको हम कह सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होता है उसके अंदर में एक नंबर 1 कंपनी है। सिंजिन इंटरनेशनल एक फार्मा कंपनी है जो जनरली वर्क ऑर्डर पे काम करती है और ये बायोकॉन की एक सब्सिडियरी भी है। इंडिया मार्ट इंटरमैश, तो ये एक मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, तो इसकी भी जो रिजल्ट्स होंगे, और ये डिजिटल मार्केटिंग ऑफ बिजनेसेस है उनको मार्केट करती है, तो इनकी भी जो ग्रोथ है वो डिफाइन करेगी कि इनके आगे फ्यूचर में जो डिजिटल बिजनेस है वो कैसा रह सकता है। वैसे ही ब्लू स्टार AC वगैरह की हम देख रहे हैं कि स्टोर्स क्लोज्ड है, तो पुरानी जो सेल्स हुई है इस विंटर में, शायद मार्च में लोगों ने नहीं ख़रीदा होगा, और वो ज़्यादा जो इनकी क्वांटिटी या जो ज़्यादा वॉल्यूम रहती है वो ज़्यादा अप्रैल मई में रहती है,
तो इनका क्या कमेंट्री रहता है। और अप्रैल में मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में ही चल रहा है, तो इनका उस समय अभी क्या कमेंट्री है और ये किस तरह से अपनी सेल्स को कवर करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ और प्रिज्म जॉनसन। तो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था रिलायंस के स्टॉक प्राइस के बारे में कि रिलायंस की कैसी मूवमेंट रहेगी, तो आज अगर हम देखें तो आज हमको काफ़ी मूवमेंट देखने मिली। और अगर हम कैंडल की बात करें तो ये जो डेली चार्ट्स है इसमें आज इसने जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे 1618 के आसपास जो इसका ऑल टाइम हाई है, इसको आज इसने अचीव करने की कोशिश की थी। इसने काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई थी, लेकिन फिर मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया और ये वहाँ से वापस नीचे की तरफ आ गया और कैंडल जो है वो लाल निशान में बंद करी। तो अब इसका अपडेट ये है कि अगर मार्केट की जो मूवमेंट है अगर नेगेटिव हो जाती है और इसके बाद जो इसकी कैंडल्स बनती है अगर वो बेरिश कैंडल्स बनती है 1-2 दिन में 3 दिन में, अगर ये वापस अटैम्प्ट नहीं करता है, जो इसका ऑल टाइम हाई है ये वापस अगर नहीं अटैम्प्ट करता है, तो इसके जो प्राइस है वो शायद नीचे आ सकते हैं। और फिर हमें, जैसा मैंने आपको बताया कि 1400 का जो SL है आपको मेंटेन करना है, इसके ऊपर में 1400 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए अगर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ अगर इसमें वापस मोमेंटम नहीं आता है तो मोमेंटम लूज़ हो जाएगा, और मोमेंटम लूज़ होने के कारण फिर इसके स्टॉक प्राइसेस जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि 1257 जो इसका राइट इशू प्राइस है ये अभी मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब राइट इशू ओवर हो जाएगा, जब ये पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, इसके बाद जो है हो सकता है कि इसके नीचे भी हमको प्राइजेस देखने को मिले। और कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हमें राइट इशू को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर मौजूदा लेवल्स के हिसाब से आप देखें तो आपको 300 रुपये का लगभग फ़ायदा हो रहा है, 300-325 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि ये क्या प्राइजेस इसके बाद भी रहेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है वो ये है कि राइट इशू से अगर हम अभी दूर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट बेरिश है। जो अपॉर्चुनिटी हमको रिलायंस में देखने को मिल रही है, अगर हम वही सेम पैसे कहीं और या कुछ और स्टॉक्स में अगर लगाएं तो मुझे लगता है कि हमको कुछ ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो वो जो पैसे हम राइट इशू के लिए जो सब्सक्रिप्शन करने के लिए जो हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, वो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम वो पैसे सेम अमाउंट हम किसी और स्टॉक्स में ख़रीदने को लगा दें। और मार्केट, जैसा मैंने डिस्कस किया कि मार्केट बेरिश है और मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, तो हमें कुछ और बढ़िया स्टॉक्स जिनमें हमें और ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलने की उम्मीद है, हम उसमें वो पैसे लगाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज की बात वो मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। मुझे बताइए कि आपको किन स्टॉक्स में आपको ज़्यादा रुचि है, किसके बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट है। मैं कोशिश करूँगा उन स्टॉक्स की जो एनालिसिस है वो पुटअप करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।